अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोगों को अगेन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे। फोर्थ चैप्टर की आज हमने एक्टिविटी करनी है 4.3। 4.3 एक्टिविटी करनी है टेस्ट योरसेल्फ 4.3। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट्स मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो बेसिकली नाम से ही श्योर है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स वो क्या बनाते हैं, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। अब पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसके अलावा बीच में यानी कि एस ब्लॉक के साथ ही आगे मिड में क्या है, हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। इसके अलावा नीचे बिल्कुल डी ब्लॉक एफ ब्लॉक है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, वो भी सारे मेटल्स हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो कि पी ब्लॉक के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, तो इसका आप ये सारी लेफ्ट साइड ये ले लें, ये मिड साइड ले लें, ये नीचे लेंथ लाइन एक्टिनाइड ले लें, और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इस साइड में हैं, वो आगे वाले एलिमेंट छोड़ दें। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एज ए मेटल के तौर पे बिहेव करते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स, ये सारे एज अ मेटल के तौर पे एक्ट करते हैं। ये सारे मेटल हैं। तो जब भी ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तब ये मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। मेटालिक बॉन्ड दो मेटल के एटम के बीच में बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मेटालिक बॉन्ड दो मेटल के एटम्स के बीच में बनता है। अब दो एटम यानी कि सेम मेटल के भी हो सकते हैं और दो एटम डिफरेंट मेटल्स के भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल सच एज कंप्लीट एस ब्लॉक एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अच्छा, एस ब्लॉक के अंदर ऊपर टॉप पे हाइड्रोजन है, उसको छोड़ देना है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड सम एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक हो गया। ये सारे यानी कि एस ब्लॉक एक्सेप्ट हाइड्रोजन, आगे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स पी ब्लॉक के, ये सारे एज ए मेटल के तौर पे एक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स वीक। कहते हैं कि मेटल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर, उन न्यूक्लियस का होल्ड उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्यों वीक होता है, ठीक है ना। यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम क्यों होती है, वो जो है ना उनके बीच में यानी कि वीक जो अट्रैक्शन है वो क्यों होती है, या होल्ड वीक क्यों होता है। आंसर क्या है, द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज वीक। द रीजन इज दैट द साइजेस ऑफ मेटल्स आर लार्ज एंड ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स। मेटल के साइजेस जो है वो क्या है, बड़े होते हैं, ठीक हो गया। मेटल के साइजेस बड़े होते हैं और उनमें नंबर ऑफ शेल्स जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, वीक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री मूव क्यों करते हैं, फ्रीली मूव क्यों करते हैं, ठीक है ना। इन मेटल्स एटम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड। मेटल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। इन मेटेलिक बॉन्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेक अ पूल ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से जैसे ही मेटेलिक बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे होंगे, डीलोकलाइज हो जाएंगे। डीलोकलाइज का मतलब होता है कि एक जगह पे ना टिकने वाला। लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह पे चीज़ रहने वाली। फर्ज करें ये मार्कर है, ये एक जगह पे है, ये लोकलाइज्ड है अब यहाँ पे। अब अगर इसको डीलोकलाइज बनाना है तो इस तरह ये मूव करता रहेगा, इस तरह, ठीक है। अब कोई भी चीज़ मूव कर रही है वो उसे डीलोकलाइज्ड बोलते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पूल बनता है जो कि जिसमें अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन आगे पीछे इस तरह घूमते रहते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है, विच मूव फ्रीली एंड और कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते रहते हैं और इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आगे 4 क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन मेटल। कौन से इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर जो है ना एटम्स को इकट्ठा करके रखते हैं, यानी कि एटम्स को जोड़ के रखते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन ऐसे। द मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। आफ्टर लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन द मेटल एटम बिकम मेटल कैटायंस
एंड पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट विच होल्ड्स द मेटल एटम टुगेदर। जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपना तो क्या होगा कि वहाँ पे मेटल कैटायन बन जाएगा, ठीक है, मेटल से मेटल कैटायन बन जाएगा और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा और इस साइड पे नंबर ऑफ मेटल कैटायन होंगे, यानी कि एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस फुल नेगेटिव, दूसरी साइड पे फुल पॉजिटिव। तो इस तरह उनके बीच में क्या एक बॉन्ड बनेगा, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे। और ये वाला जो बॉन्ड है ये मेटल एटम्स को आपस में क्या करके रखेगा, जोड़ के रखेगा। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई अ डाइपोल डेवलप्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल डेवलप क्यों होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल क्यों बनते हैं, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये चार्जेस क्यों बनते हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। मॉलिक्यूलर डाइपोल डेवलप्स ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्डेड एटम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो वहाँ पे जो दो एटम के बीच में बॉन्ड होगा वो इक्वली शेयर तो नहीं होगा ना, वो क्या होगा कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों, यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींच रहा होगा उनको अपनी तरफ, यानी हाई फोर्स से वो जो बॉन्डेड पेयर है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड की फॉर्म में, उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरह जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब ये है कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल। ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोगों के लिए। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब ये होता है कि सम टाइम एक चीज आपके पास क्या है, ऑलरेडी एक चीज पोलर है, ठीक, एक पोल बना हुआ है, और दूसरा आपके पास एक ऐसा बॉन्ड पड़ा है, यानी कि दो एटम ऐसे पड़े हैं जिनके बीच में नॉन पोलर बॉन्ड है। ये आपके पास फर्ज करें कि ये दोनों हाथ मेरे आप कंसिडर कर लें, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर पोलर बॉन्ड है, ठीक है, और ये वाला मॉलिक्यूल है इसके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड, यानी कि इसके अंदर इक्वली शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की है और इसके अंदर इक्वली शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, यानी कि ये पोलर बॉन्ड है। तो जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा कि इसका जो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव होगा वो दूसरे के यहाँ पे बीच में थोड़ी सी जो है ना वो क्या कर देगा, पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करवा देगा, ठीक है ना। कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो ये वही वाला हिसाब है कि जैसे ही मेटल पोलर नॉन पोलर बॉन्ड के करीब आएगा तो वहाँ पे थोड़ी सी पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं कि इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाना, ठीक है ना। तो अ वीक अट्रैक्शन दैट रिजल्ट्स व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस अ डाइपोल, ये आप देख लें, पोलर मॉलिक्यूल induces a dipole in an atom or in a non-polar molecule by disturbing the arrangement of electrons in non-polar species। ये आपके पास नॉन पोलर स्पीशी है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर है, जैसे ही इसके करीब आएगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब डिस्टर्ब करेगा तो इनके बीच में वीक फोर्सेस पैदा होंगी, उन फोर्सेस को हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। वैसे जो डाइपोल डाइपोल है वो क्या है, वो दोनों पोलर के बीच में बनती है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ये भी पोलर है ये भी पोलर है। लेकिन इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर क्या होता है कि एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब पोलर नॉन पोलर के करीब जाएगा तो जो नॉन पोलर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी, इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे मूव करेंगे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल स्लाइड सा वहाँ पे भी यानी कि एक पोल बन जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, यानी कि थोड़े थोड़े से चार्जेस जो है ना, पार्शियल पॉजिटिव एक साइड पे हो जाएगा और पार्शियल नेगेटिव दूसरी साइड पे हो जाएगा। जब ये इसके करीब करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी, उसके अंदर भी पोलैरिटी ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरह इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, उसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। अच्छा, जैसे ही आप ये पोलर मॉलिक्यूल वापस यानी कि दूर करके लेके जाएंगे वो अगेन नॉन पोलर बन जाएगा। समझ आ गई है इस चीज़ की, अगेन अपनी जो है ना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अगर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, Why are dipole forces of attraction not found in halogenous molecule। यानी कि डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो हैलोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्यों नहीं जो है ना पाई जाती, तो उसका रीजन क्या है वो देखते हैं। डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट इन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि डाइपोल फोर्सेस जो अट्रैक्शन है, डाइपोल फोर्सेस जो डाइपोल फोर्सेस हैं वो हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। जब बहुत ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो वहाँ पे जो है ना ये होंगे। बट हैलोजन मॉलिक्यूल्स लाइक Cl2 Br2I2, अब क्लोरीन गैस है Cl2, ठीक है, अब ब्रोमीन लिक्विड है Br2, और आयोडीन ये सॉलिड स्लाइटली यानी कि वैक्सी सॉलिड के तौर पे एक्ट करता है। तो इस तरह जो है ना ये
क्या हेलोजन मॉलिक्यूल है। अगर आप क्लोरीन गैस लें तो दो Cl2 के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होंगी वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज नहीं होंगी। उसका रीजन क्या है? बिकॉज Cl2 Br2 I2 एटसेट्रा और नॉन पोलर इन नेचर। ये क्या है? नॉन पोलर इन नेचर है। क्यों? क्योंकि एक Cl का मॉलिक्यूल है, दूसरा एक Cl का एटम है तो दूसरा भी Cl का एटम है। तो जब भी दो सेम एटम होंगे एक ही एलिमेंट के तो उनके बीच में तो पोलैरिटी होगी ही नहीं। पोलैरिटी तो वहां पे होती है जब दो एटम डिफरेंट एलिमेंट की हो, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब उनके बीच में पोलैरिटी क्रिएट होती है। जब एक मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होती है तो दूसरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होती है। तो इस तरह उनके बीच में जो है ना जाके फिर पोलर हमारे पास ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। अदरवाइज ये हमारे पास Cl2 का मॉलिक्यूल है, ये तो सेम एलिमेंट के हैं, एक ही एलिमेंट यानी क्लोरीन एटम के हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्या है कि ये नॉन मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर है। जब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा तो जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो उनके बीच में यानी कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेज इंटरेक्शन नहीं क्रिएट होगी। अच्छा जी, ये देख रहे थे व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोज टुगेदर देन डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नॉट डेवलप। यानी कि जैसे ही ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वहाँ पे ये डाइपोल फोर्सेज अट्रैक्ट यानी कि वहाँ पे डेवलप नहीं होगी। वहाँ पे और जो है ना दूसरी जो फोर्सेज हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज, वो वीक फोर्सेज होती हैं, वो क्रिएट हो जाती हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। What type of attractive forces exist between HCl molecule? यानी HCl molecule के अंदर कितनी किस्म की फोर्सेज जो है ना एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की बात हो रही है, दूसरी केमिकल बॉन्ड की बात नहीं हो रही। अट्रैक्टिव फोर्सेज, ठीक है ना। there are two kinds of forces exist in HCl molecule. HCl molecule के अंदर दो किस्म की फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं। The first is hydrogen bonding due to presence of hydrogen atom and high electronegative atom chlorine atom। यानी कि पहली जो फोर्स है HCl के मॉलिक्यूल के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती है। कैसे? क्योंकि एक एटम जो है वो हाइड्रोजन है और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है। सेकेंड फोर्स इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो दूसरी फोर्स है इंटरेक्टिव फोर्सेज या अट्रैक्टिव फोर्सेज, वो क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी इन HCl मॉलिक्यूल। HCl का एक मॉलिक्यूल लें तो इसके अंदर क्या है? पोलैरिटी है। ये इधर मैंने शो की हुई है। तो इस तरह जो है ना हमें इस मॉलिक्यूल HCl के मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी की वजह से ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेज भी शो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, शो दीज फोर्सेज अमंग HCl मॉलिक्यूल। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का क्या मतलब है, डिफाइन करें। और HCl मॉलिक्यूल के अंदर कितनी किस्म की फोर्सेज हैं उनको आप यानी कि ड्रा करें या हमें दिखाएं। आंसर क्या है? द रिलेटिवली वीक फोर्सेज एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड्स। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन है। द रिलेटिवली वीक फोर्सेज एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है ना दो एटम के बीच में, तो ये क्या है? रिलेटिवली वीक फोर्सेज है। इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये मॉलिक्यूल के बीच में होती हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में वीक इंटरेक्टिव फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। फॉर एग्जांपल HCl molecule show two kinds of intermolecular forces. The first is hydrogen bonding is given below। अच्छा, पहले हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन एटम के बीच में क्या बनी हुई है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे भी सेम। द सेकंड इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विच इज आल्सो गिवन बिलो। सेकंड जो हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है उसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पोल बन जाते हैं। क्लोरीन एटम ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है ना खींचेगा, तो इस तरह जो है ना क्लोरीन का साइज़ भी बड़ा है तो ये पोल यहाँ से बड़ा है, और हाइड्रोजन चूँकि इसका साइज़ भी छोटा है और इलेक्ट्रॉन भी चले गए हैं इससे, इलेक्ट्रॉन भी दूर है इससे, तो इस वजह से जो है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसका साइज़ क्या है? छोटा है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास दो पोल क्रिएट हो गए हैं, एक पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, दूसरा पार्शियल नेगेटिव। सेम दूसरे मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इस तरह एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा? एक फोर्स डेवलप होगी जिसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया। इस तरह ये 9 क्वेश्चन इस एक्टिविटी के कंप्लीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, इसको मस्ट कीजिएगा। अगर समझ नहीं आती तो आप कोशिश कीजिए कि दोबारा इसको करें। ठीक है, जब आप बार बार करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग शुरू यानी कि चैप्टर के साथ चलें। अगर आप लोग चैप्टर के साथ चलेंगे तो आप लोगों को जब टॉपिक्स के अंदर ये मेन टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर्स के अंदर, तो अगर आप लोग ये मेन टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोगों को यानी कि सही समझ आएगी। तो ये तो जस्ट एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी के अंदर इतना डिटेल में मैं जाता भी नहीं हूँ। जस्ट एक यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।